एक निष्ठ आसन पर बैठ करके मालिक को याद करो, शरीर को भूल जाओ, तब भजन बनेगा। इसका अभ्यास किया नहीं, बस दफा सरपट में ऐसे चल रहा है। इस दफा सरपट से भक्ति नहीं होगी, भजन बनेगा नहीं। इसीलिए महात्मा गोरख धंधा रखते हैं। वो जानते हैं मेरे समय का जीव इतना कमजोर है, इतना काहिल जाहिल आलसी है, भजन के लिए इसको बैठाना मुश्किल है। इसलिए गोरख धंधा रखते हैं, सेवाएं रखते हैं कि तन की सेवा कर लो, शरीर की सेवा कर लो, हाथ से सेवा कर लो, बाड़ी की सेवा कर लो, धन की सेवा कर लो, विचारों की सेवा कर लो। अनेक प्रकार की सेवाओं के रास्ते खोल देते हैं। जिस अंग से आपने ज्यादा बुरे कर्म किए हैं, संजोग से उन्हीं अंगों की सेवा आपको मिल जाती है। अगर उस अंगों की सेवा समर्पित भाव से और जोश खरोश के साथ कर डालो तो कर्म का बंधन टूट जाए। लेकिन जब कोताही से सेवा करते हो तो वो कर्म बंधन टूटते नहीं, बोझा बन के लदे रहते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। अगले जन्म में वही स्वभाव, वही कर्म चले जाएंगे, फिर अगले जन्म में चले जाएंगे। फिर तो आपके लिए जो है बहुत मुश्किल होगी। इसलिए सेवा का जो काम आपको सौंपा जाए, जो भी उत्तरदायित्व मिले, एकदम महामंत्र मान लीजिए कि मेरे लिए जो आदेश हो गया, यही मेरी सेवा, यही मेरी भक्ति, यही मेरा भजन, यही मेरी आत्मा का कल्याण। उसको मन लगा करके करने की आदत बन गई तो भजन बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, भजन तो बनाना मेरा चुटकी का काम है, और तुम भजन करने के लायक बन जाओ तो चुटकी में हो जाए। लेकिन लायक बनने के लिए ही ये सेवाएं रखी जाती हैं, ताकि तुम सेवा करने के काबिल हो जाओ। और सेवा करने से कतराने लगोगे, दूर चले जाओगे, मन के बहकावे में चले जाओगे, जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे, अपने दिए दिए उत्तरदायित्व में जोर नहीं लगाओगे, पूरी ताकत लगा करके जिम्मेदारियों को निभाओ, तब भक्ति पूरी होगी। महात्मा धन के भूखे नहीं होते हैं। इस बात को अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो उतार देना। उनके पास तो नाम का अमृत खजाना है, जिस खजाने के सामने इस दुनिया के हीरे जवाहरात दौलत कुछ भी काम नहीं आते हैं और कोई बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो फकीरों का दर्जा है सबसे आला दर्जा, सब दर्जों से आला दर्जा है फकीरी। फकीरों के कदमों में झुकती अमीरी। जिस अमीरी का गर्व घमंड कर रहे हो, ये सब मिट जाने वाला। लेकिन महात्मा के द्वारा कमाया गया आत्मधन जो कृपा से आपको प्राप्त होगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। यही वो दौलत है जिसको कोई जला नहीं सकता, कोई तलवार काट नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती है, आग जला नहीं सकती है। इसी नाम की कमाई करने के लिए महात्मा जोर देते हैं। तो भाई बहनों, अपने अपने गांव में भजन केंद्र बनाओ, और भजन केंद्र बना करके 1 घंटा जरूर अपने घर में कानून लगाओ। कोई भी आदमी 1 घंटे कोई काम नहीं करेगा। पढ़ना लिखना बंद कर दो, रसोई का रोटी बनाना बंद कर दो, और भी काम बंद कर दो, मोबाइल चलाना बंद कर दो। 1 घंटा सख्ती से अपने घर में भजन के लिए कानून बनाओ। जब तक सख्ती से नहीं लागू करोगे, आपका जीवन और आपके परिवार समाज नष्ट होने की ओर जा रहे हैं। उबारना है तो सबकी भलाई का काम यही है कि भजन पर बैठाओ। और एक एक गांव गोद लेने का आदेश इसी पावन पुनीत भूमि से पूज्य महाराज जी ने दिया था। कितने वर्ष गुजर गए, और हम आप अगर जांच पड़ताल करें तो इस सेवा में कितने पीछे हैं, क्या सेवा करेंगे। इसलिए अपनी गलती को समझो, बूझो, इसके फायदे को जानो, और एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने में मेहनत करो। 2 घंटा रोज समय दो। मुश्किल नहीं है। जो चौराहों पर बैठ करके आप इतनी देर तक गप लगाते हो, दूसरे की निंदा आलोचना करते हो, चौपाल पर बैठ करके बातें करते हो, अगर इसी का आप समय निकाल करके इस काम में ले लो तो भक्ति में आगे ना बढ़ जाओ। इसलिए एक एक गांव गोद लेने का आदेश सख्ती से आप लोग पालन करो। गुरु सब देख रहे हैं।